हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आबंध कोण सर्वाधिक है। तो बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें सारे समूह संख्या 15 के हाइड्राइड दिए गए हैं। क्या है? समूह संख्या 15 के, समूह 15 के हाइड्राइड। तो बच्चों यहाँ पर बात करें अगर बंध कोण की, तो यहाँ पर सभी परमाणुओं के पास बच्चों एक एक लोन पेयर है। सभी के पास, सभी के पास क्या क्या है बच्चों? एक लोन पेयर यानी एक एकाकी युग्म, और बच्चों 3 सिग्मा बंध। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें यहाँ पर, तो एकाकी युग्म, एकाकी युग्म को बच्चों हम क्या लोन पेयर एलपी लिख सकते हैं। तो एलपी किस पर? केंद्रीय परमाणु पर। कंडीशन देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती है। तो पहली कंडीशन की बात करें यहाँ पर, तो लोन पेयर यानी एकाकी युग्म, लोन पेयर किस पर? केंद्रीय परमाणु पर। 0 नहीं हो, 0 नहीं हो, तथा बच्चों लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम या फिर लोन पेयर केंद्रीय परमाणु पर समान हो। यानी तीनों में चारों में यहाँ पर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर यानी एकाकी युग्मों की संख्या एक ही है। तो बच्चों यहाँ पर ये भी समान आ रहा है, समान हो। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक और शर्त निकल के आती है बच्चों। क्या आती है कि जो बंध क्रम होगा, बंध कोण होगा, वो बंध कोण किसके समानुपाती होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बच्चों किसकी? केंद्रीय परमाणु की, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के, विद्युत ऋणता। और बच्चों यहां पर बात करें अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा बच्चों? यहां पर पार्श्व परमाणु की विद्युत ऋणता के, पार्श्व परमाणु की विद्युत ऋणता। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? एक जनरल उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ x है, जैसे कि यहाँ पर हमारी शर्त, यहाँ पर क्या दिया है हमें? एक लोन पेयर और 3 बंध। तो यहाँ पर y, y और y। तो बच्चों यदि यहाँ पर x की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे x की तरफ, और x की तरफ इलेक्ट्रॉन पास पास आने के कारण ये आपस में इनमें प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो बच्चों बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण जो होगा बच्चों वो बढ़ेगा। तो बच्चों अगर बंध कोण बढ़ाना है तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होनी चाहिए, और यदि पार्श्व परमाणु की बच्चों विद्युत ऋणता अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा? ये जैसे x और ये पार्श्व परमाणु इससे जुड़े हुए हैं, इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो यहाँ पर x की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, x की तरफ सरक जाएंगे। अब x की तरफ सरकेंगे तो बच्चे दूर दूर हो गए इलेक्ट्रॉन आपस में, तो ये कम, यहाँ पर प्रतिकर्षण कम होता है और ये बंध क्या होते हैं? पास पास आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चों इनका बंध कोण जो होता है वो कम हो जाता है, ये बंध कोण कम हो जाता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर हमें जो यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प, जैसे NH3, NH3, तो NH3 की क्या संरचना होगी? कुछ इस प्रकार। फिर बच्चों दिया गया हमें AS, या फिर हम ले लेते हैं PH3 ले लेते हैं, ये PH3। फिर ले लेते हैं बच्चों हम AS, H3, ये H H H, और फिर अंत में बच्चों BiH3, ये BI H H H। तो बच्चों पार्श्व परमाणु तो सब में समान है, पार्श्व परमाणु सभी में समान है। तो यहां पर हम बंध कोण किससे देखेंगे बच्चों? केवल और केवल केंद्रीय धातु परमाणु की विद्युत ऋणता से। तो बच्चों हमारा जो क्राइटेरिया या फिर हमारी जो यहाँ पर मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट या फिर सिद्धांत है वो क्या है? केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। अब बच्चों विद्युत ऋणता, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता का क्या ऑर्डर आता है? यहाँ पर क्या क्रम आता है? जो बच्चों नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, फिर उसके बाद बच्चों फॉस्फोरस की कम होती है, फिर उसके बाद आर्सेनिक की कम होती है, फिर बच्चों बिस्मथ की कम होगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं बच्चों जो बंध क्रम होगा, जो बंध कोण का अगर हम यहाँ पर ऑर्डर देखें तो बंध कोण सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का, फिर बच्चों PH3
का उससे कम, फिर AsH3 का उससे कम, फिर बच्चों सबसे कम होगा BiH3 का। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ए, NH3 में सर्वाधिक बच्चों बंद कोण होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।